अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए देखते हैं हस्बे हाल थाने का एक मंजर। वाह 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 वाह, और थाने का तो माहौल ही बदल गया। इतनी शानदार तब्दीली और थाने में इतनी खामोशी। लगता है पुलिस वाले भी तब्दील हो गए हैं। नहीं तो इस वक्त तक तो छितर परेड की आवाज आ रही होती है। अरे अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, लगता है किसी ने देख नू दम दिता है। सर जी, SHO साहब किधर ने? ओए ओ इलाके दे रौण ते गए ने सवेरे आई ओए। कम से कम सलाम दा जवाब ते दे दियो। वालेकुम सलाम। चल नीवा होके निकल जा। और सर जी, उठ के आप मेरी शिकायत दर्ज करेंगे? SHO साहब से मैं आपकी शिकायत करूं? एक किड़ा जेड़ा पुट्टे दियां शिकायतां कर रहा है, मैं तेरी हुणी शिकायत दूर कर देना। ओ जुल्फी जी पुट्टा साहब, ओ फड़ इनू ते इहदे उत्ते पर्चा दे। इन्हें थाने च खलो के एक सरकारी बंदे नू धमकियां दित्तियां ने। ओए अगे लग ओए पुट्टा साहब नू तू पर धमकियां। ओए होए 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 होए। एक मिनट, कौन सी धमकियां दी हैं उसने और किस बात का पर्चा दोगे? वो तो आपके पास खुद शिकायत दर्ज करवाने आए हैं और आप उसकी दादरसी करने के बजाय उल्टा उस पर पर्चा देने की उसे धमकी दे रहे हैं। फरीद साहब, धमकियां ते इन्हें दित्तियां ने और पर्चा भी इहदे उत्ते कटिया जाएगा। और मैनू ते छेती कीते मेरे घर दे नहीं छेड़ दे। इन्हें पुट्टे नू धमकियां देतियां ने। और सर जी, आप गुस्सा ना करें, मैं सुबह आ जाऊंगा जी। ओए ठहर किथे जाना ही? पुट्टा साहब दी गल मुका पहले। लिखो FIR। मैं भी देखो तुम क्या लिखते हो रिपोर्ट इसके खिलाफ। ये जो साहिल है ना, ये तो बेचारा किसी से शिकायत करने की हिम्मत और ताकत नहीं रखता है, लेकिन मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा तुम्हारे SP और जिले अफसर से और देखूंगा कि तुम कैसे साहिल को तंग करते हो। ओ फरीद साहब, चनमुख नू क्यों गुस्सा कर रहे हो जनाब? की होया है? मैंने तो जनाब हादरे तुहाडे नौकर हादरे। ओ तुहाडे नौकर जो हादरे ते तुहानू की लोड़ है किसी और नाल गल करन दी? हुक्म करो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हुक्म करो। ठीक साहब, होना क्या है, ये बुट्टे एवी साहिल को तड़ियां लगा रहा है। साहिल केड़ा साहिल? तू साहिल है भाई? सर जी, मैं इधर आ बेटे, इधर आ मेरा पुत्र नस गए। वो बेचारा खुद परेशान है। की गल है दस, हुक्म कर बेटा। फरीद साहब तेरी सिफारिश कर रहे थे, की करने तू? जी, मैं जब आया हूं तो यहाँ खामोशी थी जी। मैं समझा कोई ट्रक से मझ गिर गई है। नहीं, ये कोई शिकायत वाली गल नहीं। वो ठीक समझे हो। मैं बताता हूँ SHO साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये साहिल बेचारा यहाँ आया है शिकायत दर्ज करवाने के लिए, और ये जो आपका भुट्टा है ये उल्टा उसको धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा दे दूंगा, तुमने मुझे धमकी दी है। मैंने भुट्टे को समझाने की कोशिश की है कि ना करो ऐसा, लेकिन भुट्टा साहब है कि कहते हैं कि नहीं, इसके खिलाफ मैं पर्चा तो दूंगा क्योंकि इसने मुझे धमकी दी है। की सुन रहा है? तेन कोई तमीज अकल नहीं? तेन इन्हें नहीं पता सीनियर साहबी ने किस तरह गल करी दी है? माफी मांग, फौरन माफी मांग। नहीं तो मैं मांग लेनी हूं। मैं तेन दस दिया, जे मैं माफी मांग ली तो फिर तेनू माफी नहीं मिलनी। नहीं सर जी, मैं मांग लेना जी। सॉरी फरीद साहब, सॉरी। और वैसे मैं फरीद साहब दे नाल कोई गल नहीं की। मैं तो इनू कह रहा सा कि SHO साहब इलाके दे रौण ते गए ने, तू सुबह आई। यार मैंने खुद सुना है, ये भुट्टे ने साहिल को जेल में बंद करने की धमकी दी है। नहीं सर, तुसी फिक्र ना करो। जाओ बेटे, जाओ तुसी जाओ, खैर हो जाओ। मेहरबानी जी, बहुत करो, मेहरबानी जरा। कोई ऐसी गल नहीं, ये पुट्टा है ही ऐसा जी। ये बेटा फरीद साहब ने तो तेनू माफ करता है, मैं नहीं तेनू माफ करना। कल तो तेरी ड्यूटी बैरूनी सर्कल ते बस। मैंने माफ कर दियो फरीद साहब, मैंने बचा लो। मैं दोबारा किसी साहिल नू तंग नहीं करांगा। ओ सर जी, बैरूनी सर्कल ते पुट्टा साहब दी मौज लग जानी है। साइकिलां नू ते स्कूटरां वालियां नू रोक के उन्हां दीयां जेबां खोलणगे ते नाले उन्हां दे छापरां चों परौंठे लभणगे। फिटे मुंह पुट्टे, तेरा फिटे मुंह। तू मैनू बदनाम कराने दी कोई कसर नहीं छड्डी, तू। फरीद साहब बस की करिए? देखो तुसी इन्ना पैसा लाया गवर्नमेंट ने, पुलिस के महकमे ने, आई साहब ने थाने का कल्चर तब्दील करने वास्ते बिल्डिंग इन्नियां खूबसूरत करती ने, इन्ना सजा दिता है, मगर इन्होंने अपनी तबीयत खूबसूरत नहीं की। इन्होंने बंदियां ने ये अभी 2 दिन पहले एक रिश्वतखोर पुलिस वाले की वजह से फैसलाबाद का पूरा थाना बशमूल SHO मुअत्तल हो गया। पुट्टे, तेरा दूर फिटे मुंह बैठे, शर्मिंदा करा रही है तू मैनू फरीद साहब के सामने। फरीद साहब के मुंह थाने की मुअत्तली का सुन के, SHO की मुअत्तली का सुन के मैनू इंज लग रही है कि वो मैनू समझ रहे ने जिम्मेदार।
बस क्या बताएं आपको फरीद साहब, माशाल्लाह आप तो समझदार सीनियर आदमी हैं। क्या बताएं आपको, रब जानता है कभी सारी जिंदगी अल्लाह के फजल से सदीक ने कभी एक नवाला हराम का अपने बच्चे के मुंह में नहीं डाला। अल्लाह के फजल से हमेशा हमेशा हलाल खाया, हलाल खाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटा। सर 2 किलो गोश्त लेके मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡਾਂ ਹੈ। गुड, हमेशा पैसे दे के सौदा लिया है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬਸ। कितना गोश्त सी? 2 किलो जी। चलो 2 किलो की खैर होंगी है, बकरा कभी मुफ्त नहीं किसी को लेना बेटा। ठीक है सर जी। कोई कभी भी रिश्वत हराम बिल्कुल नहीं, नेड़े नहीं जाना। ठीक है जी। मेरा बेटा बड़ी साफ सुथरी जिंदगी गुजारनी है बस। बिल्कुल जी। नहीं नजर आ रही है मुझे आपकी साफ सुथरी जिंदगी। फरीद साहब इनको ट्रेनिंग एक दी है, बात ये बताई है, रिश्वत नहीं लेनी कभी भी बेटा, जो मर्जी हो जाए, हलाल खाना है हलाल। नहीं जी नहीं साहब जी कभी रिश्वत नहीं लेंदे, बहुत बुरा समझते हैं रिश्वत नूं, हद तक नहीं लाउंदे, मजबूरन फिर इन्हां दा हिस्सा सानू मैनेज करना पैंदा। ठीक बेटे की बकवास कर रहे हैं बेटा, को मजाक दा भी कोई वक्त हुंदा पुत्र। ओ फरीद साहब नाल गल करने ओ विच तू ओदे च भी मजाक करन दी है। बड़ा ही मजा ही है, बड़ा ही मजा ही है सपाई जे साडा, हर वेले जुगता करदा रहिंदा हर वेले। एक दिन मिलू आ कहंदा अपना एसएचओ साहब ओ मेहमान बहुत ज्यादा आ गए ने, कुर्सियां मुक गई ने, जरा अपना मुंह देना, 2 बंदे उत्ते भाणे ने। बड़ा ही कॉमेडी ने। ओए पुट्टे नु की जुगत कीती सी उस दिन? पुट्टे नु तो साहब जी मैं पुट्टे नु कहा, मैं कहा पुट्टा जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪੈਪ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਹੀ ਲੱਗੋ। ਟੱਪਾ ਸੁਣਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਈਆ ਟੱਪਾ ਸੁਣਾਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਤਰਦਾ, ਓਏ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। क्या बात। बकवास न कर बेवकूफ आदमी। ऐसे बेटे बेटे साफी ने बड़े सीनियर साहब उन्होंने गल हो रही है हर वेले असीं ना जी अपने थाने का माहौल बड़ा लाइट रखने हैं, लाइट। मैं देख रहा हूं आपके थाने का माहौल कितना लाइट है। एक साहिल आया था आपके पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए, आपके डर और खौफ की वजह से बगैर रिपोर्ट दर्ज कराए दौड़ गया वो। किधर गया निकाह ऐसे किधर गया है? जुल्फी जान वेख चाह पीने तो बगैर ही चल गया। जी पुट्टा साहब। फरीद साहब मेरे थाने का ये असूल है, कोई साहिल इधर आए वो चाय पीने के बगैर जा नहीं सकता वो। एक्सक्यूज मी। वेलकम वेलकम वेलकम। जी जी फरमाए। एसएचओ साहब किधर हैं? ये एसएचओ बैठा है जी, वो लेला नहीं बजा। हुक्म करें। दरअसल ना मैं अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और मेरा मुलाजिम जो है ना अंदर रिपोर्ट लिखवाने आया था और आप लोगों ने उल्टा उसे डांट के भेज दिया है। नहीं क्यों ऐसा? आप तशरीफ रखे आप इधर ओ बेटे तीक इधर हो जा बेटा, बच्ची डर रही है। तशरीफ रखे जी, आप भी तशरीफ रखे। नहीं सर पहले भी उन्होंने डांटा सर। ओ नहीं बेटे की करने तू, जरूरत है किसी दी तेन को डांटे? बैठ मेरा बेटा, बैठ मेरे बेटे बैठ। ओ उत्ते बैठ, ओ बेटे उत्ते बैठ, की करने पिया? बैठ मेरा बेटा। वो ऐसी गल नहीं, इत्थे बेटे कोई मालक मुलाजम नहीं, इत्थे थाने के अंदर सब बराबर ने। हुक्म करे जी, फरमाए। जी हम स्ट्रीट नंबर 11 में रहते हैं, इस इलाके के जो एमपी है ना उनके साथ वाला घर है हमारा। अच्छा तो एमपी साहब दे बतायो। हाँ जी। पुत्ते जी सर जी। बेटे चाय दा ऑर्डर कौन देंदा इथे? चाय लेके आओ जी। बेटा देख तीक नस बेटे, दौड़ लाओ, चाय देखो चाय। एमपी दे नेबर आए ने बेटे, फौरन जाओ चाय लेके आओ। बेटा ओ पुत्र, ओ किरण किधर है? किरण बेटे इधर आओ बेटे, आप कहाँ हो? इधर आओ मेरा बेटे, इधर आओ बीबी के पास आए। बेगम साहब आई है बेटे, ये हमारी बड़ी अच्छी माशाल्लाह बड़ी अच्छी वर्कर है जी, हमारी बड़ी अच्छी ये आप हुक्म करें आप। दरअसल मेरा जैक गुम हो गया है। ओहो जैक गुम हो गया तो गड्डी पंचर हो जाए, किस तरह टायर किस तरह बदलणगे? हाँ जी। ओ बेटे अपनी गड्डी का जैक कट के ते उन्हां दे दियो, कोई गल नहीं। अच्छा जी। ओहो जी बात तो सुन ले, दरअसल मेरा जैक गुम हो गया है। ये कोई मैकेनिक दी दुकान ते नहीं ना, ये थाना है, असि ते अपना जैक ही दे सकते हैं। सर जी कुत्ते का नाम है जी जैक। अच्छा जैक कुत्ते का नाम है। और मैं भी कुत्ता रखा सी, ओदा नाम ही जैक सी। देखो कैसी गुड़ लग के ਤੁਹਾਡੇ मेरे कुत्ते किन्ने मिलते ने। जी मेरा जैक गुम हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर परेशानी तो होंदी है। बेगम साहब 3 दिन तो सुते नहीं जी। ओहो नहीं सुते क्यों नहीं? तुसी कुत्ता सिर थले रख के सौंदे सो। जो मेरे कुत्ते से बहुत मोहब्बत है। नहीं हो जाती है मोहब्बत, मैनू अपने कुत्ते नाल बहुत मोहब्बत हो गई। अनु की दसा, एक दिन वो मर गया मेरा कुत्ता मर गया।
मैं 15 दिन की छुट्टी लैके घर चला गया। पूरे 15 दिन मेरे बच्चे मेरी बीवी साडे घर चो कुतखाना पिया है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੈਕ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। अब बस इहदा हल यही है, तुसी नवा कुत्ता रख लवो। नहीं, मुझे मेरा जैक चाहिए। ओहो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸਨ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਜੂ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। नहीं, मुझे वही जैक चाहिए, मैंने इतना सा पाला था। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ओहो साहब ने ठीक कह रहे ने, नवा कुत्ता ले आओ, वो भी पाली जाएगा। जैक केड़ा थोड़ी सेफ दी चाबियां नाल ले गया। पुट्ठे जबरदस्ती नहीं करी दी, कोकल कर। ਉਹ ਕਹਿ ਜਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੈਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੈਕ ਲੱਭ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਟਾ एमपी ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? अच्छा जी, अच्छा कोई निशानी दसो ही जैक दी। सर जी 2 उसके कान थे जी, नीचे को लटके हुए। बेटा कुत्ते दे कान ही लटके ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ। 4 टांगे थी सर। शाबाश। ਉਹ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ 4 ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, 3 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ सर जी उसको करो तो फौरन आ जाता था जी। बेटा कुत्ता इस तरह ही आंदा है, और करन नाल कुत्ता स्टार्ट नहीं हो जाता। छड्डो जी, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ख्याल है पहले भी पुट्ठे ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ। वो जी व्हाइट कलर का कुत्ता था, उसके ऊपर ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट्स थे। ओहो, .com कुत्ता सी। ये तो फिर बड़ा महंगा कुत्ता है, ये तो भाई कुछ करना पहले। ओ तीक बेटे अंदर आओ भाई, रिपोर्ट लिखो आगे। जी सर जी। इधर आओ बेटे, इधर आओ, बैठो बैठो बेटा। जी जी। रिपोर्ट लिखो फौरन बेटे। जी सर जी। ਇਹੋ ਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਦੀਕ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਦੀਕ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਅਮਲਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਰਿਪੋर्ट ਲਾਹੋ ਇਹਨੂੰ। जी जी दसो जी। सर जी दोपहर का टाइम था, मैं सौदा सलफ लेने के लिए गया हुआ था। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਿਪੋर्ट। जी मैं आपको शुरू से बताती हूँ, मैंने ठीक 1 बजे जैक को खाना खिलाया था। ओ क्या क्या खिलाया था जैक को? बेटे जैक दी रिपोर्ट लिखनी है, जैक दा मेन्यू नहीं लिखना। पहर 1 बजे जैक को खाना खिलाया। वो मैडम आप घबराएं नहीं, आप आराम से याद करके एक एक चीज उनको बताएं। हाँ जी, फिर मैंने उसके बाद उसको झूले में लिटा दिया था ताकि वो थोड़ा आराम कर ले। झूले में पवन के आई बहार, प्यार झलके। ओ बेटा तीक, बेटा रिपोर्ट नु म्यूजिकल टच नहीं देना। सर जी मैं लाइट माहौल रखे है ना। ओ बेटा लाइट रखना है, मगर उन्होंने म्यूजिकल ना कर दे, की कर रहे हैं? जी आप बताएं जी, खातून बताएं जरा। जी फिर मैं भी खाना खा के कमरे में आराम करने चली गई और नींद में मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबाया है। कातलाना हमला। ओ जुल्फी बेटा, जी सर। गड्डी कटो बेटा, असला फड़ो, फटाफट असला फड़ो। गड्डियां कटो साहब, कतल दी वारदात जे, कतल दी वारदात छे। किरण बेटे ओनु भी नाल रह रसिया नु भी। जी जी। दोपहर 1 बजे गला दबा गया, कोई दोपहर 1 बजे गला दबा गया। असला फड़ो अतीक बेटा, असला फड़ लवो। ओ भाई ठहरे ठहरे, पूरी बात तो सुन ले, फजूल की फुर्तियां लगा दी हैं। वो कह रही है ख्वाब में किसी ने गला दबाया और आपने दौड़े लगा दिए। ओहो, अच्छा ख्वाब में गला दबाया तुहाडा? बैठो बैठो बेटे, बैठो बैठो। क्या करते हैं आप लोग? असल च देखो अपना फरीद साहब, गल ये है कि ऐसे पुलिस जी है ना जी, वो बड़ी चौकन्नी हो चुकी है। जरा सा भी हमें कहीं से सू मिले सही, हम नहीं छोड़ते, हम तो दौड़े लगा देते हैं, दौड़े लगा देते। बात ठीक है आपकी कि चौकन्ना हो गई है पुलिस, उन्होंने नींद बोला है, नींद, बात तो पूरी सुने ना। फरीद साहब यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदीक एसएचओ के इलाके में कोई किसी को ख्वाब में भी तंग नहीं कर सकता। जी जी खातून बताएं, आप क्या कह रही थी? जी मैं कह रही थी, अस्सलाम वालेकुम। ये ताड़ी मर्दाना आवाज किस तरह हो गई है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये तुसी बोल रहे हो? जी जी। जी फरमाएं, क्या बात है? वो एक इतला देनी थी। एक मिनट बेटे, इतलामा भी सुन लेने आ, पहले जी वारदात हुई हो तो देख लीजिए। बिठाओ भाई इन्होंने, बिठाओ, बैठ जाओ, इधर आ जाओ, गोट ते आ जाओ, इधर गोट ते आ जाओ, गोट ते बिठाओ बिठाओ। जी बताएं क्या बात कर रही थी? जी अगर आप मेरी बात सुन ले तो मैं चला जाऊं, मुझे जरा जल्दी है। जी बताएं क्या बात है? वो मुझे हमारी गली में एक कुत्ता मिला है तो मैं वो लेके आया हूँ। केड़े रंग का कुत्ता है? जी वाइट कलर का कुत्ता है और ऊपर उसके ब्लैक कलर के डॉट्स हैं। गिरफ्तार करो बेटे, गिरफ्तार करो। देखो देखो जरा, इस सदीक की दहशत देखो, चोर खुद आ गया थाने।
कनबड़ी दी रख पिस्तौल, कनबड़ी दी रख। फड़ो फड़ो। सर मैं चोर नहीं हूँ, मुझे कुत्ता मिला है तो मैं लेके आ गया हूँ। ओ बेटा बाद चो सारे होई कहंदे ने, सारे होई कहंदे ने बाद चो। अंदर बंद करो बेटे, अंदर बंद करो। उठ ओए पहले कुत्ता बरामद करो, बाहर जाके देखो। ना लग जाओ, चल ना लग जाओ। हाँ किथे पहले कुत्ता बरामद करो, कुत्ता बरामद करो। किरण बेटे इधर आओ, बेटे इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ। बीबी को साथ लेके जाओ, कुत्ते की शिनाख्त करा के तो कुत्ता इनके वाले करो। जाए जी मैडम आप आए। और बेटे चोर नहीं छोड़ना, चोर नहीं छोड़ना। ये जो एमपीए के नेबर हैं इनको गाड़ी में बिठाओ बेटे, कुत्ता डिग्गी में रखो इनके। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खुद सूफी साहब ने बतौर एक्टर इसमें अपने फन के जौहर दिखाए। ਹੁਣ ਸੁਣਾ जनाब, मैं तो गारे वाली जुगत तो ही समझ गया था। अच्छा जी, आज कुछ अदब सकाफत की बात हो जाए जी। आजकल हमारे यहाँ अगर किसी शायर का कोई एक शेर हिट हो जाए तो वो अपने आप को मिर्जा गालिब से कम नहीं समझता जी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपने माजी पर नजर डालें तो ऐसे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जिनकी खिदमात का दायरा इंतहाई वसी है और उन्होंने अदब सकाफत के कई शोबों में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। ऐसे लोगों में सर फहरिस्त नाम जनाब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब का है। क्या बात है जी, बहुत बड़े आदमी हुए हैं सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब। जी जी, उर्दू के नामवर शायर, उस्ताद, अदाकार, सदाकार, मुतरज्जिम, फारसी के आलिम, फरंगे ईरान के डायरेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले चेयरमैन गौरी साहब। अच्छा जी, क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन रहे हैं? जी जी गौरी साहब, क्रिकेट बोर्ड के पहले चेयरमैन जनाब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब। वाह जी, बल्ले 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 बल्ले। वेलकम सूफी साहब, वेलकम। क्या बात है सूफी साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ नहीं। ओ बैजा थले। बात ये है बेटा, दिल में तख्लीक की लौ जलनी चाहिए। वाह। इजहार के 10,000 रास्ते मिल जाते हैं। वाह सूफी साहब, हमारे नाजरीन को कुछ अपने बारे में तो बताइए। ओ भाई 4 अगस्त 1899 को मैं अमृतसर में पैदा हुआ था और मेरे बुजुर्ग जो हैं वो कश्मीर से उधर आके आबाद हुए थे। अच्छा। बस वालिदैन ने मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा रखा। फिर इब्तदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल अमृतसर से हासिल की। क्या बात। FA खालसा कॉलेज अमृतसर से किया। फिर FC कॉलेज लाहौर से BA किया। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से MA फारसी की सनद हासिल की और ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर से BT का इम्तिहान पास किया। बहुत अच्छा। MA BT करने के बाद अमृतसर में मैंने जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ अरसा में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स रहा। फिर 1927 में लाहौर आ गया। अच्छा। जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के सदर शोबा फारसी और सदर शोबा उर्दू के मनसब पे भी रहा। वाह वाह। और यहीं से रिटायर हुआ। जो अरसा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गुजरा वो 23 बरसों पर मुहित है। 1931 से लेके 1956 तक इस कॉलेज में तदरीसी फराइज अंजाम दिए। अच्छा। सूफी साहब, दरसो तदरीस के शोबे से तो आप वाबस्ता रहे, शायर भी आप एक बाकमाल ठहरे। नौजवान नस्ल ये जानती है, ये ड्रामा अदाकारी ये क्या माजरा है? अच्छा जी, सूफी साहब साढ़े वाला काम भी करते रहे। आहो जी, मैं भी गारे च खेड़दा रही हूं। नहीं वो सरकार, मैं ड्रामे की गल हो रही ओदी गल कर रहा जी। ओ यार, गल ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक ड्रामेटिक सोसाइटी बनाई। अच्छा जी। जहां शेक्सपियर के कई ड्रामों का तर्जमा किया और फिर स्टेज भी करवाए। शेक्सपियर के ड्रामे मिड समर नाइट ड्रीम का पंजाबी तर्जमा सावन रैन दा सुफना और सच मैन आर डेंजरस का उर्दू तर्जुमा खतरनाक लोग के नाम से किया। और इन ड्रामों की डायरेक्शन सफदर मीर और रफी पीर ने की। अच्छा। और इन ड्रामों ने इतनी मकबूलियत हासिल की कि हर साल समर में
इन ड्रामों को पेश किया जाता था। और इन ड्रामों की खुसूसियत यह भी थी कि खुद सूफी साहब ने बतौर एक्टर इसमें अपने फन के जौहर दिखाए। हुण सुना जनाब, मैं तो गारे वाली जुगत तो ही समझ गया था। यार बेशुमार खिदमात हैं सूफी साहब की, अदब में भी और सकाफत में भी। सूफी साहब इतने बड़े उस्ताद शायर, ये क्या था? टोट बटोट ने खीर पकाई, खाला उसकी लकड़ी लाई। ये इसी तरह है जैसे तुम 4 चरगे मंगा के साथ रायते का प्याला रख लेते। और यार बात ये है कि हर शायर की सुई महबूब पे आके अटकी हुई है जी। यानी महबूब की आंखें, महबूब के लब, महबूब की जुल्फें, यानी महबूब का पोस्टमार्टम खत्म होने में ही नहीं आ रहा। माशरे में क्या महबूब के अलावा कुछ नहीं है। बच्चे जो मासूम फूलों की तरह होते हैं, उनके जज्बात की तर्जुमानी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। बहुत खूब, सही। मैंने फिर बच्चों के लिए उनकी सतह पर जाकर सोचा और लिखा। क्या कहने सर। ऐसी नज़में लिखी जिनसे उन्हें मजा भी आए और सीखने का मौका भी मिले। जी 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 जी। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। देखो ना वो नज़म याद है जड़ी ओदे ते लिखी। देखो ना, अब ये एक ऐसी नज़म है जो बच्चों को अच्छी भी लगती है जी बिल्कुल, और बच्चे इससे जमा तफरीक और गिनती भी सीखते हैं जी बिल्कुल। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा रह गया पीछे बाकी रह गए 4। 4 चूहे जोश में आकर लगे बजाने बीन, और ये तुम चारों की बात हो रही है। एक चूहे को बिल्ली खा गई बाकी रह गए 3। तीनों चूहे डर कर बोले घर को भाग चलो, एक चूहे ने बात ना मानी बाकी रह गए 2। अब देखें, इसमें बच्चों के लिए बड़ी दिलचस्पी भी है और सीखने का मौका भी मिलता है। क्या बात है जी, ऐसी प्यारी नज़में बच्चों के लिए। ची चू चाचा घड़ी पे चूहा नाचा। यार कमाल तो ये है सूफी साहब का कि सिर्फ बच्चों की सतह पर आकर उनके लिए शायरी नहीं की, बल्कि ऐसे मिल्ली तराने लिखे जिन्होंने लहू गरमा दिया। हाय 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 हाय, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे कि लबनी ये विच बाजार कुड़े। वाह वाह। मेरा माही शैल शबीला, हाय नी करनैल नी जरनैल नी। यार 65 की जंग में लोगों का लहू गरमाने में सूफी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो सर गाने और गजलें भी सूफी साहब ने कमाल लिखी हैं। बिल्कुल। 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई। ये रंगीनी ये नो बहार अल्लाह अल्लाह। मेरे शौक दा नहीं इतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा। वाह जी क्या बात है। गजल तो ये मिर्जा गालिब की है और ये फारसी में थी, लेकिन सूफी साहब ने इसका पंजाबी में क्या कमाल तर्जुमा किया। अच्छा जी, सुनिया सूफी साहब के शागिर्द भी बहुत बड़े बड़े आदमी ने। नहीं, तेरे शागिर्द भी बहुत बहुत बड़े आदमी ने। रशीद पेचकस, आसफ गरारी, नवीद कलच, इबरार बैटरी, ईदा ब्रेक, ये सारे शागिर्द बैठे होने ते लगता मिस्त्री ने स्कूटर खोले। भाई सूफी साहब के शागिर्दों में एक से बढ़ के एक नाम है, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। कुदरतुल्लाह शहाब, फैज अहमद फैज, अशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया साहिबा, एजाज हुसैन बटालवी साहब, शहजाद अहमद, जम्मुल हुसैन, अल्ताफ गौहर, हनीफ रामे, यानी लंबी लाइन है बड़े बड़े लोगों की जो इनकी शागिर्दी में रहे। और दोस्तों के हल्के में भी एक से बढ़ के एक उस्ताद, फितरस बुखारी, डॉक्टर तासीर, अब्दुल मजीद सालिक, चिराग हसन हसरत, हफीज जालंधरी, पंडित हरीचंद अख्तर, कर्नल मजीद मलिक, इम्तियाज अली ताज और अब्दुल रहमान चुगताई शामिल थे। हाय 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 हाय, ये तो सारे दोस्त बह के शेरो अदब दी गल्लां करदे होणगे। और तुसी जदों दोस्त इकट्ठे हुंदे हो नहर ते नान टुर जांदे हो। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। तुमने अपनी असाइनमेंट नहीं पूरी की। और सर मैंने असाइनमेंट पूरी करने के लिए आईटी के 2 एक्सपर्ट अगवा भी किए थे।
नाजरीन, दिलचस्प खबर के लिए आपको लिए चलते हैं अजीजी की जानिब। जी अजीजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092। आज जो खबर आपके लिए लेके आया हूं, आपकी हंसी नहीं रोकने वाली, बल्कि हंसी के साथ साथ आप पे थोड़ा सा खौफ भी तारी होगा। खबर आई है सिंध हुकूमत की तरफ से, और खबर यह है कि गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कच्चे के डाकुओं को आईटी कोर्स कराने की पेशकश कर दी। क्यों जी, खबर के बाद बनती है ना सिंधी तमाल। मैं सदके जाऊं आपके कामरान टसूरी साहब, या तो मेरा ख्याल है आपका जो पिछला वक्त है, यानी आपका जो पास्ट है, वो जंगलों में गुजरा हुआ है। क्यों अजीजी? ओ भाईजान, आप देखे तो सही, अगर डाकुओं को आईटी का कोर्स करा दिया, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो सीख गए, कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो गए, तो हमने तो अपने बेड़े आप गर्क कर लिए ना। रोज पता लगना जी कच्चे के डाकू ने आपका अकाउंट अगवा कर लिया, सारी रकम बतौर तावान हड़प कर गए हैं, यानी खाली अकाउंट छोड़कर गायब। कच्चे के डाकू अगर आईटी का कोर्स कर गए तो अभी तो फिलहाल एक अद्धा बंदा अगवा होता है ना, फिर पता लगना जी स्टेट बैंक अगवा हो गया है। जो आईएमएफ से अमदाद मिली थी वो अगवा हो गई है। चीन से मिलने वाली अमदाद का कोई पता नहीं लग रहा, और पता होने के बावजूद के पैसे किधर गए हैं हमारे सारे महकमे बेचारे बेबस होने, उनको पता ही नहीं लगना भाई जी उन्होंने करिए की। इसलिए टसूरी साहब कच्चे के डाकुओं के लिए आईटी का ना सोचे, जेआईटी का सोचे, वरना ये जो आप डाकुओं को आईटी का कोर्स कराने का सोच रहे हैं ना, एक दिन खबर आनी है कि डाकू स्टूडेंट फीस देने की बजाय कॉलेज की सारी फीस गन पॉइंट पर लेकर दौड़ गए। ओल्ड स्टूडेंट के पीछे पुलिस लगी हुई है और नए स्टूडेंट के लिए दाखिला जारी है। हद हो गई है यार। टीचर ने कहना डाकू बेटे कंप्यूटर निकालो, डाकू ने पिस्तौल निकाल के कहना है टीचर बेटे पहले तुम कंप्यूटर निकाल लो, कल के साथ अपना मोबाइल और बटवा भी निकाल लो। क्या फजूल बातें कर रहे हो यार। यार तुम देखो तो सही, फरीद सियाने क्या कर रहे हो। और डाकू अगर स्टूडेंट हो गए, किसी टीचर की जरूरत होनी है उनको फेल करने की। डाकू भावे अपना सारा पेपर चिट्टा सफेद दे के आ जाए, एग्जामिनर ने डरते हुए नहीं फेल करना, बल्कि उसने उसके ऊपर लोट लिखना है कि मुझे समझ आ गई है कि आपका दिमाग इस टॉपिक के हवाले से पर्चे की तरह बिल्कुल क्लियर है, इसलिए आपकी फर्स्ट डिवीजन है। वैसे फरीद साहब अजीजी बातें ठीक कर रहा है, डाकुओं को स्टूडेंट बनाना है तो निरा वक्ता ही। ओ भाई जी, डाकू स्टूडेंट ने लेट आना है, टीचर ने पूछना है डाकू बेटे क्लास में इतना लेट क्यों आए हो, डाकू ने जवाब देना है सर रास्ते में असल में बस लूटते हुए देर हो गई। डाकू बेटे ये तुम्हारे इतने थोड़े नंबर, सर बस आपको पता है वो एग्जाम से थोड़े दिन पहले मेरा पुलिस मुकाबला हो गया था और फिर मैं सही तैयारी नहीं कर सका। बेटे एग्जाम पास है और तुम कल भी नहीं आए ट्यूशन पढ़ने के लिए। सर वो असल में मैं आने वाला था जी, वो मेरा छोटा भाई मेरा स्कूटर लेके लूटने चला गया था जी। बेटे तुमने अपनी असाइनमेंट नहीं पूरी की। और सर मैंने असाइनमेंट पूरी करने के लिए आईटी के 2 एक्सपर्ट अगवा भी किए थे, मगर जब मैं उनको अपने डेरे पे लेके गया हूं तो पता चला कि वो मुझसे भी ज्यादा नालायक हैं। और दीदी क्लास में हंसते हुए घुसेंगे। खोल लो किताबां। अजीजी बाकी स्कूलों के विच ते पीरीयड चेंज होवे ते टल्ली वजदी है ना, इन्हां दा पीरीयड चेंज होना ते बरस्ट कढ़िया जाना। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵੱਜਣਾ, ਬੜਾਮ ਛੁੱਟੀ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ 버ਗਰ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, 7mm ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ। सारे स्टूडेंट्स ने आना है घोड़ियां ते दगड़ 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 दगड़। मुजफ्फर बड़ी मुश्किल तेरे मुंह निकलिया दगड़ 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 दगड़। प्रिंसीपल साहब ने रोज पुलिस नूं फोन करना, आ जाओ जी छुट्टी होगी मैनू घर छड्ड आओ। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है टसूरी साहब,
ये कच्चे के डाकुओं के हवाले से कच्चे कच्चे बयानात देने की बजाय कोई इन पे पक्का हाथ डाले। आपने देखा है कि किस तरह ये लोगों को मर्डर कर रहे हैं, किस तरह बेदर्दी से ड्राइवरों को निकाल निकाल के गाड़ियों से मार रहे हैं। बल्कि मैंने तो एक खबर ये भी सुनी है कि इन जालिमों ने एक उस्ताद को भी शहीद कर दिया। अब इस तरह के हालात में आप ये तो बयान जो आपका ये बिल्कुल मजाहिया सा है। हजूर, बिल्कुल इस तरह के लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं, मगर उसका एक प्रोसीजर होता है। पहले उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, फिर कहीं आहिस्ता आहिस्ता उनको इस तरफ लाते हैं। सीधा ही नहीं उन्होंने कह दिया कि तुहानू IT का कोर्स कराने हैं। इस तरह आप कच्चे के डाकुओं को कच्चा पक्का ही उठा के तो कंप्यूटर पे बैठा देंगे, तो इन्होंने कंप्यूटर पे ऐसे ऐसे चांद चाड़ने हैं कि मैं मर गया। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके भी मोहल्ले में कोई मेहंदी डिजाइनर है? हाँ जी सर, होते हैं। आजकल तो वो मोहल्ले में इसी तरह फिर रहा होगा जिस तरह बड़ी ईद के पास कसाई फिरते हैं। आजकल ईद की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल है। और मेरा ख्याल है दोनों खवातीन भी लाजमन 3-4 फेरे तो बाजार के लगा चुकी होंगी। कभी मेहंदी खरीदने के लिए, कभी उसका डिजाइन बनवाने के लिए। आपके भी मोहल्ले में कोई मेहंदी डिजाइनर है? हाँ जी सर, होते हैं। आजकल तो वो मोहल्ले में इसी तरह फिर रहा होगा जिस तरह बड़ी ईद के पास कसाई फिरते हैं। हाँ, सही बात है। अच्छी मेहंदी लगाने वाले आजकल बड़े तकबरे हुए हैं। तुम ये खवातीन से पूछो, बल्कि परजाई से पूछना। ना भाई, पहले ही तुम्हारी परजाई मुझसे लड़ रही है कि मुझे बाजार लेके जाओ, मैंने एड़ी वाली जूती लेनी है। बड़ी मुश्किल से टाला है मैंने उसको। क्या उसको सीधा कहो कि एड़ी वाली जूती की मुझे जरूरत है या तुम्हें? हमारा तो माशाल्लाह कद काठ है, मुझे लेके दो एड़ी वाली जूती। यार कोई अकल को हाथ मारो, मर्द पहनते एड़ी वाली जूती? जी, इसका मतलब है कि थैला नलायक आदमी। वो कैसे? माशाल्लाह इधर नॉलेज वाला बंदा सिर्फ अय्यी बैठा हुआ है। तो भाई ये जो एड़ी वाली जूती है ना, ऊंची एड़ी, ये मर्द ही पहले पहनते थे। हाँ, ये फैशन मर्दों में ही शुरू हुआ था। बल्कि यूं कहो कि ये अमारत की निशानी समझा जाता था। जिस मर्द ने एड़ी वाला जूता पहना होता था ना, तो लोग समझते थे कि ये बड़ा अमीर आदमी है। बल्कि एक रवायत तो ये भी है कि ये जो फौजी होते थे ना जी, वो चूंकि घोड़ियों पे जंग लड़ते थे, तो वो रकाब में अपना बूट फंसाने के लिए एड़ी वाले जूते पहनते थे। वो अड्डी वाला जूता होता था ना, तो वैसे रकाब में फिट हो जाता था। ये फौजी चोली होली आया ना औरतां तक, इस गल्लों ही पा के तो फिर घर च फौजी बन के फिरन डी। साहब, ये अजीजी क्या शगुफा छोड़ रहा है? यार अजीजी बिल्कुल ठीक कह रहा है। यानी मिस्र में 3500 साल कबल मसीह में ये जो हाई हील शूज या जूते जिनको कहते हैं, ये उन लोगों के लिए बनाए जाते थे जो जानवरों को ज़िबाह करते थे। यानी कसाई हाई हील्स जूते पहनते थे। इसका फायदा उन्हें ये होता था कि जब वो जानवर ज़िबाह करते थे तो उनके जूते और उनके कपड़े खून से महफूज रहते थे। और सुना, मैं कोई झूठ बोल लिया? कोई ना। मैं कोई कुकड़ तोड़ लिया? कोई ना। असल में तो आज से कोई 1000 साल पहले ये एड़ी वाले जूते ईरान से शुरू हुए थे। जो मैंने बताया है ना जी, अब तो औरतें पहनती है ना कद लंबा करने के लिए। उस वक्त ऐसा कोई मसला नहीं था। जैसे मैंने बताया है कि फौजियों ने पहनने शुरू किए थे। वो घोड़े की रकाब में पांव फंसाने के लिए। वो जब रकाब में पांव फंस जाता था उनका, तो उनको फिर तलवार और तीर कमान चलाने में जरा आसानी होती थी। यानी कि ग्रिप हो जाती थी। ग्रिप हो जाती थी। फौजियों की देखा देखी दूसरे मर्दों ने भी पहनने शुरू कर दिए। यानी फैशन जो है ये ऊंची हील वाला, ये मर्दों से ही शटाट हुआ है, जो अब आप औरतों ने मल मार लिया है। ये जो मैंने कहा ना अमारत की निशानी होती थी, क्योंकि घोड़े उस वक्त महंगी चीज थी। जिस तरह अब हम कारें रखते हैं, उस वक्त घोड़े रखे जाते थे। बिल्कुल। तो घोड़े अमीर आदमी रखते थे, और अमीर आदमी रखते थे तो फिर उनको घोड़ों के लिए वो एड़ी वाले जूते बनवाने पड़ते थे। इसलिए जो भी एड़ी वाला जूता पहन के गुजरता था ना, तो एक दूसरे को कहते थे कि अपना
चीस्त अमीर अस्त। यार ईरान में फारसी बोली जाती है। जी। अच्छा अजीजी, फ्रांस का एक बादशाह था लुई 14। उसने 72 साल तक रिकॉर्ड हुकूमत की और ये एक आलमी रिकॉर्ड भी है। वो भी हाई हील पहनने का शौकीन था और यही वजह है कि फ्रांस और यूरोप में ये हाई हील फैशन और स्टेटस और इमारत की निशानी बन गई। अच्छा। वरना एक दौर ये भी था कि यूरोप की गलियां कचरे में लिथड़ी होती थी और लोग अपने आप को बचाने के लिए हाई हील पहनते थे ताकि वो इस कचरे से बच सके। अच्छा, तो सर फिर ये खवातीन कैसे ऊंची हील पहनना शुरू हो गई? मैं आपको बताता हूँ, वो तो बेचारा खवातीन से डरा हुआ इंसान है। ये क्या बात कर रहे हो यार अजीजी? हार जाता है ना तो पहले बच्चे को फोन करके पूछता है मामा सो गई है? बेटे उनको ना बताना तो आहिस्ता से कुंडी खोल दो। तो फजूल बात ना करो, उनको बताओ। बेटे आपने जो पूछा है ये खवातीन कैसे पहनना शुरू हो गई। हाँ जी सर। तो मर्द हजरात जब पहनते थे और आहिस्ता आहिस्ता इसको अमारत की निशानी भी समझा जाना शुरू हो गया, तो यार किसी वक्त हमें खतून ने भी खामद का भी हमें बूट पा के तो ट्राई की टुरने की। अच्छा। तो खवातीन को ये फील हुआ कि इसके साथ तो कद शद बड़ा हो जाता है, हम खामद के मुंह तरू हो जाती है। तो फिर ये खवातीन ने भी पहनना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये महसूस किया कि इससे कद बढ़ जाता है, जरा रोब बन जाता है शख्सियत का, फिर जब खवातीन ने पहनना शुरू कर दिया तो खवातीन जाके मोची को कहती थी कि पाजी जरा को होर डिजाइन ते होर रंग ते वहाओ। तो फिर जो जूते बनाने वाले थे ना सारे, उनको ये महसूस हुआ कि यार ए गाहक बहुत अच्छे ने, वाह रंग भी होर मांग रहे ने और डिजाइन भी होर मांग रहे ने, वाह मर्द ते वही फौजी बूट पा के फिरी जाते। बिल्कुल सही। तो फिर ये आहिस्ता 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 जब खवातीन ने भी पहनने शुरू कर दी और मर्द भी पहन रहे थे, जी जी। फिर एक दिन एक मर्द अपनी बीवी दे बूट पा के ते दफ्तर चला गया। उत्थे फिर ओदा बड़ा तवा लगा। अच्छा। सारे छेड़न लग पे, मुछां तेरियां 9-4 दियां ने, बूट तो पिंक रंग दे पाए। वो बेचारा ना दसन जोगा कि ताड़ी भरजाई दे ने बोलन जोगा। इंजन करके उन्हें दफ्तर च सारा टाइम लगाया। आहिस्ता आहिस्ता फिर मर्दों को ये महसूस होना शुरू हो गया कि यार ये औरतें ही पहने, हम नहीं पहने। फिर सर हड्डी बहुत बुरी लगती है सर। सिर पे बुरी लगती है, थल्ले पा लिया कर, को 2 इंच ऊंचा हो। जी मैंने भी इसे कहा ये जानबूझकर एड़ी वाले जूते नहीं पहनता। अच्छा जी। ये कहता है बच्चों में घूमने का बड़ा मजा आता है। किसी की टॉफी छीन ली, किसी का माल्टा छीन लिया, किसी को कर दिया। अल्लाह माफ करे, कितना बुरा लगता होगा ये करता। कोई बुरा नहीं लगता। यार वैसे मजाइया लगता है। अजीजी ये तो फैशन वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। जी जी। अब परफ्यूम को ही तुम देख लो, पहले मर्दों के लिए परफ्यूम अलहदा होते थे, खवातीन के लिए अलहदा, लेकिन अब तो यूनिसेक्स परफ्यूम है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। ये गोगा की आने की दुकान पे परफ्यूम लेने के लिए तो उन्होंने दिखाया, कहता जी ये मर्दों के लिए है। उन्होंने कहा नहीं जी ये यूनिसेक्स है। कहता यार मैं आपको ख्वाजा सरा नजर आता हूँ। नाजरीन जाने से पहले एक खूबसूरत बात आपसे शेयर करता चलूं। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये खुशबू हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाती है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।